मैं प्रबल जी को इसलिए ले ले रहा हूं क्योंकि प्रबल जी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, मेरे आग्रह पे आ गए हैं। मैं कांग्रेस का पक्ष, प्रबल जी आप लोग लड़ेंगे कैसे इलेक्शन? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप इनकम टैक्स में जाते हैं, वो अपनी अपनी रफ्तार से चलेगा, हम सबको पता है इनकम टैक्स कैसे चलता है। तो प्रबल जी, अब आप लोग के लिए तो इलेक्शन लड़ना भी दूभर हो गया, क्या करेंगे प्रबल जी? नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ रुपया फीस वो कर लिया और अकाउंट भी फ्रीज कर दिया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पार्टी के लिए यही है कि पार्टी अपने अपने डे टू डे अफेयर्स के खर्चे भी कैसे मीट आउट करेगी। और इलेक्शन है, इलेक्शन के समय हमें पोस्टर्स निकालने हैं, हमें टीवी पे भी स्लॉट्स बुक करने होंगे, हमें मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म पे स्लॉट बुक, सोशल मीडिया पे स्लॉट बुक करने होंगे, हमारे आउटडोर एडवर्टीजमेंट होंगे, वो सारी चीजों पे। और यहाँ तक ट्रेवलिंग तो है ही है, हम जो प्रत्याशियों को भी एक फंड देते हैं वो भी कैसे करेंगे। तो सवाल तो यही है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से किम जोंग उंग बनकर, जैसा आपने नॉर्थ कोरिया का किया है, सारा विपक्ष खत्म करके वो अपने आप को ही रखना चाहते हैं। लोकतंत्र की तो हत्या कर दिया उन्होंने। कि अगर आज जो है लेवल, देखिए कोई भी लेवल अप तो नहीं हो रहा है ना। हम लोग, जो मुख्य विपक्षी दल है उसका अकाउंट ही फ्रीज कर दो। अकाउंट फ्रीज करने के बाद अब हम कैसे लड़ेंगे? ये कोशिश उनकी है कि कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। इन दोनों यात्राओं के बाद नरेंद्र मोदी का जो भी नरेंद्र मोदी की जो स्थिति है वर्तमान समय में, नरेंद्र मोदी की जो वर्तमान स्थिति है, वो स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बड़ा अनरेस्ट है, बहुत बड़ा अनरेस्ट देश के अंदर, बहुत बड़ा उनके उनके खिलाफ जो है एक देश के अंदर एक माहौल है। वो माहौल ये है कि जितने भी बेरोजगारी के मुद्दे, 45 साल के बेरोजगारी के मुद्दे जो है सबसे ज्यादा इस समय देश के अंदर, काला धन सबसे ज्यादा निर्माण हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू उठा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एज अ दाऊद इब्राहिम बनकर रंगदारी कर रहे हैं, रंगदारी लिया है। और आप समझ लीजिए कि छोटा शकील बन गए हैं अमित शाह। और ये समझिए कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर रंगदारी वसूल कर, आज जैसे पहले क्या होता था, शूटर्स होते थे मतलब अंडरवर्ल्ड में, कि किसी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को फोन किया जाता था कि तुम जो है पैसा दो, अगर नहीं दोगे तो मैं गोली मारेंगे। वैसे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग किया गया है। वैसे ही कांग्रेस पार्टी को भी परेशान करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अपनी आवाज न उठाएं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल न उठाएं, यह स्थिति है, आप समझिए वर्तमान समय में। तो हम लोग लड़ेंगे इनसे, जनता के सहयोग से लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो है एकदम शांत है, इलेक्शन कमीशन शांत है एकदम, इलेक्शन कमीशन एकदम शांत है और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जज नहीं बोल रहे। ये बड़ी चीज है कि पूरा देश के अंदर डेमोक्रेसी के जितने भी संस्थाएं हैं वो शांत है, वो देख रही है। और सबसे मुख्य विपक्षी दल की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो जो पार्टी जो है करीब करीब 23-24 करोड़ वोट प्राप्त किया है 2019 के इलेक्शन में, जिसके 3 राज्यों में सरकारें हैं, एक राज्य में हमारी, 2 राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकार है। उस मुख्य विपक्षी दल की आवाज को दबाना, उसको चुनाव से दूर रखने की कोशिश, ये साजिश है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं इलेक्शन कमिश्नर पर भी आरोप लगाता हूं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार प्रचारक, संघ के प्रचारक के तरह वर्क कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कंडक्ट किया है, जैसा उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से उनका बिहेव रहा, जिस तरीके से पत्रकारों का जवाब देते, सवालों का जवाब देते हुए उनकी वो बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बोल रहा हो या संघ का प्रचारक बोल रहा हो। ये स्थिति है। अब आप समझिए कि इंस्टीट्यूशन पर कैसे आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा हो गया है। हम लोगों को डर तो नहीं रहा है कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होंगे। इसीलिए हम देश की जनता से भी आग्रह करेंगे कि इस पर वह लोग भी लोग बोले, पत्रकार बोले। और इस देश के अंदर डेमोक्रेसी तभी बचेगी कि जब कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है वह
आराम से इलेक्शन के अंदर काम कर पाएगा। और एक और मैं आपको बता दे रहा हूं, यह तो एक चीज हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षी दलों के तमाम समर्थकों को, नेताओं के ऊपर रेड कार्ड नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको रेड 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 कार्ड नोटिस जारी किया जा रहा है और आपको थाने पे बुलाया जा रहा है कि आप थाने पर आइए, जिससे आप चुनाव प्रचार न करिए और आपको शांति भंग के रूप में, मतलब आप शांति भंग करने वाले व्यक्ति के रूप में चिन्हित किए गए हैं देश के उस प्रदेश के अंदर। ये अभी ये काम हो रहा है और वहां पर जो लोग नहीं जाते हैं उनके घरों पर पुलिस की जा रही है। ये स्थिति हो गई है, ये मैं बता रहा हूं आपको। 1 मिनट में प्रबल, आपसे बस 1 मिनट में, जहां पे आज ऑपोजिशन खड़ा हुआ है, वो जो भी अच्छा है बुरा है, आपस में झगड़ा है, वो बीजेपी में जितने झगड़े हैं उतना हमको आपको अंदाज है। ओम प्रकाश राजभर कितनी गाली देते हैं योगी जी को और उसके बाद जाके उनके यहाँ बैठना होता है। मनोज तिवारी को जिस तरह से खड़ा करके और चाकर की तरह दौड़ दौड़ के प्लेट सर्व कर रहे हैं, उनकी सीट बच गई दिल्ली में। मेरा कहना यह है कि हम बीजेपी हमारा रोल मॉडल नहीं हो सकता, हम बीजेपी के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, हमें उसको दूसरे ढंग से देखना होगा। प्रबल, आप कॉर्नर्ड हैं बिल्कुल इस समय, आप कांग्रेस के हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास कोई रास्ता बचा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोग, ये सही बात है, लड़ते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं, अभी तक लिस्ट आई नहीं है, ये सब भी बातें हैं ग्राउंड पे। देखिए, जहां तक कॉर्नर्ड, जी जहां तक कॉर्नर्ड होने की बात कर रहे हैं, कोशिश तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी आरएसएस और उनके तमाम जो संगठन है, संगठन के एलाइज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, तमाम इलेक्शन कमीशन है, इन सबका इस्तेमाल करके कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं। 6700 किलोमीटर की राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की है। 1-2 सीसी में चर्चा चल रही है, अभी स्क्रीनिंग कमेटी में आ गए हैं ना, 1-2 दिन रुकिए, सारे सारे नाम आ जाएंगे और हम लोग मजबूत गठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं। और मैं एक चीज और अभी दावे से कह सकता हूँ कि जो मेरे फीडबैक है वर्तमान समय में, अभी आज के दिन तक उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो 40 सीटों तक आकर रुक गई, इसीलिए और बौखलाहट हो गई है। अगर ये बताइए, अगर 400 पार का नारा इनका बहुत ज्यादा था तो इनको जयंत चौधरी की क्या जरूरत थी, इन्हें राजभर की क्या जरूरत थी, इन्हें बाकी और लोगों की जरूरत क्या थी? इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी का जो वोट बैंक शेयर है वो उसमें बहुत ड्रास्टिकली बहुत कमी आई है। इसीलिए वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल अपना प्रचार न कर पाए। लेकिन इटसेल्फ देखिए, आज जो मुद्दा उठा है, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, वैसी चर्चा और भी प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो हमारा मुद्दा सफल है कि हमने मुद्दा उठाया तो वो जनता के बीच तक गया है और ये संदेश जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक तरीके से तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर, और वह जो है वर्तमान समय के किम जोंग उन बनना चाहते हैं कि कोई विपक्ष ना रहे और मैं ही हमेशा जो है प्रधानमंत्री बना रहा हूं। ये कोशिश वो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सारी कोशिशों को देश के अंदर ये देश खारिज कर देगा और नरेंद्र मोदी 200 सीटों से नीचे आएंगे। आज मैं दावा कर रहा हूं आपसे, वर्तमान परिस्थिति में यह है। नहीं तो एमएनएस से क्यों कर रहे हो भाई समझौता, छोटे छोटे दलों से क्यों समझौता कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो, पूरे देश में भाग क्यों रहे हो, इतना ज्यादा अगर तुम्हारी हवा थी तो यह सब स्थिति है। और आपको आने वाले समय में 2-3 दिन रुकिए, 1-2 दिन के अंदर आपको सीटों के तालमेल की सारी जानकारी आपको, और सारे कैंडिडेट, जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर झगड़ा है, जितना ज्यादा लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं और जितने उसके को है कि कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही। एक बात फिर से कह रहा हूं, धन्यवाद।